नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। वर्षावास के अवसर पर ब्रह्म देशना का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग विषय पर प्रतिदिन देशना के माध्यम से वह समझने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना। आज जो हम लोगों ने जो विषय लिया है वह है मनुष्य और पुनर्जन्म। चूंकि हम जानते हैं कि हमारा अपना एक अस्तित्व है और इस अस्तित्व के होने के कारण हम किन किन चीज़ों को जीते रहते हैं या किन किन चीज़ों को हमें जीवन काल में वो सभी बातें देखने के लिए मिलते रहती हैं। तो आपने देखा होगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने जिन प्रमुख बातों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया वह है जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। यदि हमने इसको समझने की कोशिश की तो ऑटोमेटिकली मनुष्य का जीवन और मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की घटनाओं को हम आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उनका अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। यही एक मनुष्य के जीवन में एक अद्भुत समझने के योग्य एक विचार है, एक ताकत है जो हमें जानने और समझाने की कोशिश के लिए हमें जानना चाहिए। आखिरकार मनुष्य कैसे जन्म ग्रहण करता है और जन्म ग्रहण करने के बाद में उसे किन किन चीज़ों के जीवन में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और वह जन्म के बाद जब वह जीवित रहता है तब तो हम जान सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद का जीवन हमें पता नहीं चलता कि किस प्रकार की घटनाएं मनुष्य के जीवन काल में होते रहती हैं। और इसलिए अधिकतर यह प्रश्न हमें भ्रमित करते रहता है और यह जल्दी से भी समझने के योग्य नहीं होता। आपने महसूस किया होगा कि यह प्रश्न ऐसा है जो व्यक्ति के जीवन में एकाएक से जल्दी से समझ में नहीं आता और इसलिए बहुत सारी समय में जो कुछ भी चीज़ें आवश्यकता के आधार पर जीने के लिए रखती है वो चीज़ें मनुष्य अपनी इच्छाओं के आधार पर करते रहते हैं, समझते रहते हैं और इसलिए कहा जाता है कि इस संसार में जो कुछ भी आसक्ति के साथ जीकर मर जाना और इसलिए जन्म को ग्रहण करने की कोशिश करते रहता है। जन्म की संकल्पनाएं यहाँ पर छुपी है, इसलिए पाली भाषा में जिस तरह से बताया गया अविद्या पचया संखारा, संखारा पचया वियान, वियान पचया नाम रूप, नाम रूप पचया सलायतन, सलायतन पचया फस्सो, फस्स पचया वेदना, वेदना पचया तन्हा, तन्हा पचया उपादान, उपादान पचया भव, भव पचया जाति, जाति पचया जरा मरण शोक परिदेव, दुख दोमनस उपायस खंदस होती। अर्थात ये अविद्या ही है जो सभी चीजों को जन्म देने का काम करती है। यह मृत्यु तक और मरने के बाद में फिर से यह कड़ी इस तरह से एक दूसरे के चक्र के समान काम करती है और इसीलिए इसे काज एंड इफेक्ट की थ्योरी कहा जाता है। इसे जीवन चक्र के नाम से जाना जाता है, भव चक्र के नाम से जाना जाता है और यह व्यक्ति के उस हकीकत को बताए रखने की कोशिश करता है। और इसके पीछे हर व्यक्ति का अपना स्वयं का कर्म माना जाता है, हर व्यक्ति का अपने स्वयं की वह कार्यशैली मानी जाती है। इसलिए कहा गया कोई आदमी राजा कोई सेवा करता हो, यदि मान लिया जाए इस संसार में कोई राजा है जो सेवा करता होगा और सेवा करने के बाद में राजा उससे खुश हो और कोई बड़ा पद दे दे और उस पद को वह पाकर बड़ा ऐसा आराम से अपने जीवन को जीने लगे, बड़ा अच्छी तरह से जीवन को यापन करने लगे, तो क्या उसका यह जीवन सभी आदमी से कहने के बाद में कि राजा ने मेरी कुछ भी भलाई नहीं की और वह इस तरह से यदि लोगों के सामने कहता है, लेकिन सच्चाई वह नहीं है क्योंकि राजा ने उसको अच्छा पद दे दिया था, उसको सेवा भाव को देखकर उसको यदि अच्छे पद दे दिए गए तो यदि वो संसार में यदि जगह जगह इस बातों को भी बताने की कोशिश करे कि राजा ने मेरी कोई भलाई नहीं की, तो ऐसा यकीन करना, ऐसा मानना या यह हकीकत नहीं होता।
क्योंकि हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि राजा ने उसकी भलाई की, उसको अच्छे बड़े से बड़ा पद दे दिया, और दुनिया में चाहे कोई भी आदमी कुछ भी कहता होगा, कहीं पर भी वो किसी भी बात की कोशिश करता होगा, लेकिन सच्चाई है कि वह अपने कार्यों के आधार पर, अपनी कार्य क्षमताओं के आधार पर उन चीज़ों को वह जान सकता है, समझ सकता है, और उसे ग्रहण भी किया जा सकता है। यह एक अद्भुत ताकत है, और इसलिए हमें यह जानने के लिए कोशिश करना चाहिए कि यह किस तरह का हमारा अपना एक जिसे हम नाम और रूप का अस्तित्व मानते हैं। इस संसार में हमारा मनुष्य का जो अस्तित्व है, जन्म लेने के बाद आपने देखा हो कि जन्म लेने के भी व्यक्ति के लिए कंडीशन पाई गई है। बिना कंडीशन के इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता। कोई भी, चाहे वह अलग अलग प्रकार के जीव जन्म लेते होंगे, चाहे वह अंडे से जन्म लेते होंगे, पेट से जन्म लेते होंगे, या इस संसार में अलग अलग प्रकार के जो भी जीव देखे जाते हैं जो जन्म ग्रहण करते हैं, लेकिन मनुष्य के बारे में कहा कि मनुष्य का जो जीवन है वो है नाम और रूप का जीवन। नामंच रूपंच, ऐसा पाली भाषा में कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सिद्धांत को जानने और समझने के लिए कि यह नाम और रूप का एक अस्तित्व है, और उसी को हमें जानने की कोशिश करना चाहिए किस प्रकार से है। तो कहा जाता है कि यह एक प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही, यह एक प्रकार की मनुष्य की मन और रूप का एक अस्तित्व हमें देखने के लिए मिलता है, और इसलिए यह कंप्लीट रूप से मनुष्य का एक अस्तित्व देखने के लिए होता है। आपने देखा होगा कि हम अपने आप का स्वरूप कैसे जानते हैं, तो हमारे पास अपना खुद का शरीर और खुद का मन पाया जाता है, जो कि हमारे अपने माता पिता के कारण यह उत्पन्न हो जाते हैं और यह प्रक्रिया में आ जाता है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हमें समझने की कोशिश करना कि यह केवल रूप ही जन्म ग्रहण नहीं करता, इसके साथ साथ मन भी यह जन्म ग्रहण करता है, क्योंकि जहाँ मन होता है वहाँ रूप होता है, जहाँ रूप होता है वहीं पर मन होता है। ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अस्तित्व में होते हैं, और यह अपने आप से एक प्रकार की यह चीजें चलती रहती है। लेकिन यह संसार में जो एक कठिन प्रश्न आपने देखा होगा कि वो अधिकतर हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे मनुष्य को जाना जाए, कैसे यह अस्तित्व में आया, या कैसे इसका विकास जो हमें देखने के लिए मिलता है, इसका सिद्धांत वो कैसे अस्तित्व में आया। तो कभी कभी कुछ कठिन प्रश्न हैं जिसका उत्तर देना काफी मुश्किल माना जाता है। जैसे आपने देखा ही होगा कि यदि कोई पूछे कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहली आई, तो यह इसका सवाल का उत्तर देना काफी मुश्किल काम है। यदि कोई कहेगा कि अंडा पहले आया, तो इसका तुरंत प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह कहाँ से उत्पन्न हुआ। यदि कोई वे मुर्गी से उत्पन्न हुआ, तो मुर्गी कहाँ से उत्पन्न हुई, यह अंडे से उत्पन्न हुई। तो अर्थात यह एक प्रकार की प्रक्रिया है, और जिसके उत्तर एक बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु यह एक दूसरे पर आश्रित है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है, एक से दूसरी श्रृंखला इस तरह से बनी रहती है, एक दूसरे पर आश्रित होता है, और जीवों की प्रक्रिया इस तरह से वह बढ़ते रहती है। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि बहुत सारे संसार में जीव है जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अकेला मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, उसे दूसरों की सहायता होती है। चाहे वह मनुष्य है तो वह इस वनस्पतियों पे आश्रित होगा, यहाँ पर जीव जंतु हैं वह उनके आधार पर जो भी उनको सुविधा प्रदान होती है, या जो भी खाद्य पदार्थ निर्माण होते हैं, या इस संसार में जो कुछ भी चीज बनी है, जो छोटी हो या बड़ी हो, सब एक दूसरे के साथ में संबंधित हैं, और वह एक दूसरे के साथ आश्रित है। वह कोई नहीं कह सकेगा कि हम किसी पर आश्रित नहीं है। इस संसार का आदमी जो भी मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, वे सभी के सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। बिना आश्रय के जीवन संभव नहीं होता, और यही एक महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए मनुष्य को तीनों कालों की समझ पैदा होनी चाहिए, जिसे हमें, जिस आदमी को काल की जानकारी है, जिस आदमी को इस समय की समझ है, तो सही मायने में वो चीज जान सकता है, जिसे हम कहते हैं कि भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है। ये काल ही है जो जानकारी देता है या समझ पैदा कराता है, और इसे हमें कोशिश करना कि किस आधार पर हम इन चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, हम
अपने जीवन काल में उतार भी सकते हैं। सचमुच यह कोई ऐसी चीज है जो हमें समय काल पर वह चीज कराते रहती है, तो जिसे हम संस्कार कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में संस्कार का एक अहम रोल माना जाता है। यह संस्कार ही है जो हमें कहीं ना कहीं जो बीत गए हैं, जो गुजर गए हैं और अभी हो रहा है, यह सब कुछ जो है परिवर्तित हैं और उनके इस समय के आधार पर हम उन चीज़ों को जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि क्या वह आदमी मरने के बाद, कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या वह पुनः जन्म लेता है भी या नहीं है, या उसका जन्म की संभावना होती भी है या नहीं है, वह किस तरह का पाया जाता है। तो तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म में विशेष तौर पर यह बात बताई गई है कि व्यक्ति का जो मन और शरीर है यह किस तरह से काम करता है और किस तरह से यह अपनी एक प्रक्रिया बनी रहती है। तो कहा गया कि सभी चीजों के लिए अविद्या ही एक जननी का काम करती है। यानी जो भी चीजें इस संसार में उत्पन्न हो रही है वह सभी चीजें एक प्रकार से यह अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण ही यह जन्म होते रहने की संभावना पाई जाती है। यह जानना बहुत ही जन्म समझने की जरूरत है, क्योंकि अविद्या से संस्कार निर्माण होता है और संस्कार से यह विज्ञान निर्माण होता है और विज्ञान से नाम रूप जो निर्माण होता है और नाम रूप से 6 आयतन निर्माण हो जाते हैं और 6 आयतन से स्पर्श निर्माण होता है और स्पर्श होने से वेदना निर्माण हो जाती है और वेदना के होने से तृष्णा उत्पन्न हो जाती है और तृष्णा के होने से उपादान निर्माण होता है और उपादान के निर्माण होने से भव निर्माण होता है और भव के निर्माण होने से जन्म, और जन्म से व्यक्ति को बुढ़ापा, मरना, शोक और रोना या जिसे हम पीटना कहते हैं और दुख, बेचैनी, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, जिसे हम दुख कहते हैं। दुख का सिलसिला यहीं से प्रारंभ हो जाता है। यही एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन काल में यह चीजें आती रहती हैं और इसीलिए हमें अपने जीवन को एक समझने की कोशिश करना कि किस तरह का एक प्रभाव पाया जाता है। तो हमें इसे कुछ उदाहरण के रूप में कुछ जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए उपमाओं के माध्यम से, कि कोई आदमी एक छोटे से बीज को जमीन पर रोप दे। कहा जाता है कि यदि मान लिया कोई एक छोटा सा आदमी है और अर्थात एक व्यक्ति है और उस छोटे से बीज को यदि वो किसी धरती के ऊपर में बो देते हैं तो बो देने के बाद में वह अंकुरित हो जाता है, अंकुरित होकर फूटता है और धीरे धीरे बड़ा होकर वृक्ष हो जाता है और वृक्ष होने के बाद में फिर से उसमें फल आ जाते हैं और फल आने के बाद में वही आदमी फिर से वह रोपित करता है और रोपने के बाद में फिर से देखता है कि वही उससे फिर से वह अंकुरित हो जाता है और फिर से उसमें फल आता है। तो कहा गया कि क्या आदमी कोई ऐसा बता सकता है कि जो एक आदमी ने यह बीज बो दिया था, इस बीज बो दाने के बाद में उससे अंकुरित हो गया, उससे वृक्ष बन गया और वृक्ष बनने के बाद में उससे फिर से फल आ गए और फल आने के बाद में फिर उस व्यक्ति ने फल को तोड़कर बीज निकाल कर फिर से रोपित कर दिया। तो क्या कोई ये बता सकता है कि क्या वही बीज था जो उसने उस फल से निकाल दिया है? तो कहा गया कि यह नहीं है या वह नहीं है, उसकी कोई संभावना नहीं है। और इसीलिए हमें यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि संसार में वह कोई भी इस तरह से वही नहीं होता। मनुष्य जो जन्मा है और जन्मने के बाद में वही आदमी यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वही आदमी पुनः जन्म नहीं होता, उसी आदमी का जन्म होने की संभावना नहीं होती है। उसका जो मनुष्य का अस्तित्व है, जिसे हम नाम और रूप का अस्तित्व मानते हैं, और यह नाम रूप का अस्तित्व ही है जो कहीं ना कहीं यह हमें तृष्णा के कारण फिर से जन्म होने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए कहा जाता है चक्षु और रूप से होने वाले जो भी चक्षु विज्ञान निर्माण हो जाते हैं, उस यह निर्माण होने से तीनों एक साथ में आ जाने के कारण, जिसे हम स्पर्श कहते हैं, तृष्णा कहते हैं, और तृष्णा के कारण उपादान और उपादान से फिर ये भव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है
और इसी से यहाँ पर चक्षु उत्पन्न हो जाता है। और यही सिलसिला चाहो तो तृष्णा के समय में व्यक्ति चाहे तो अपनी जन्म की प्रक्रिया को रोक सकता है, चाहे तो इसी से व्यक्ति के जीवन काल में ये प्रक्रिया आगे भी बढ़ सकती है। व्यक्ति के हाथों में ही है कि वह किस तरह का जीवन अपने जीवन काल में बनाना चाहेगा। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो हमारे पास इंद्रियां हैं, यह इंद्रियां अपने अपने विषय के कारण जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करती है, जो भी सुख प्रदान करती है, जो भी चीजें ग्रहण करती है, वह अपने विषय के आधार पर उन चीजों को करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहती हैं और उसे करने के लिए वो सदैव ही बनी रहती है। यही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसे हमें जानना और समझने की कोशिश करना कि यह किस तरह से काम करता है। और इसी से एक मनोविज्ञान उत्पन्न हो जाता है, एक साइकोलॉजी उत्पन्न हो जाती है, जो मन का विज्ञान है उसके आधार पर ये काम करने की कोशिश करता है। इसलिए स्पर्श जो अनुभव है वो हमें अपने इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करने की कोशिश करते हैं और उसी से तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। और तृष्णा उत्पन्न के बाद यह प्रक्रिया बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। चाहो तो व्यक्ति इस तृष्णाओं के समय ही रोक कर इसे रोक सकता है और यह जन्म मरण की प्रक्रिया को वह जान सकता है। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि किस आधार पर यह कार्य अपना यह चलते रहता है मनुष्य का जीवन, और इसे जानने की कोशिश करना। इसलिए इसे कैसे जाना जाए, तो आपने देखा होगा कि यह अपने अस्तित्व के बारे में जब हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो समझ में आता है कि हमारा एक अपना अस्तित्व है। हम अपने को जान सकते हैं, अपने आप के बारे में विचार करके, चिंतन करके, मनन करके उसे जाना जा सकता है कि क्या कारण है जो मेरे चित्त में ये भाव उत्पन्न होते हैं, क्या कारण है मेरे चित्त में ये भाव उत्पन्न नहीं होते। तो ये दोनों ही चीजों को हम आसानी से अपने स्वयं के आधार पर ही इसे हम जानते हैं। और इसलिए यह जानने के लिए एक प्रक्रिया जो कि हमारे जीवन काल में मन नाम की ताकत दी है जानने और समझने के लिए, और इसी से हम इन चीजों को जान सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जो है वो अविद्या को यदि नष्ट कर दे तो सारी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं, और तृष्णा को यदि रोक दे तो जन्म मरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से यहीं पर रुकने की संभावना पाई जाती है। और इसे हमें ध्यान में रखने की कोशिश करना, इसलिए कहा जाता है संस्कार की उत्पत्ति ही यह मनुष्य के लिए एक प्रकार का मुक्ति का मार्ग है। इस संस्कार से ही इसे हम जान सकते हैं कि संस्कार कैसे उत्पन्न होते हैं, यह कहाँ कहाँ और किस तरह से उत्पन्न होते हैं। तो कहा गया कि जो चक्षु और रूपों के रहने से अपने चक्षु विज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं, और चक्षु विज्ञान के होने से चक्षु स्पर्श निर्माण हो जाते हैं, और उससे वेदना होती है। जब आपने देखा होगा कि हम जब किसी चीज को महसूस करते या अनुभव करते हैं तो उसी के कारण हमारे वेदना निर्माण होती रहती है, और यह वेदना तृष्णा होती है, यानी एक के बाद दूसरी प्रक्रिया या बन जाने के कारण तृष्णा हो जाती है। और तृष्णा से ही उपादान निर्माण हो जाता है, और उपादान से ही आपने देखा कि भाव की प्रक्रिया शुरू। भाव मतलब होना, कि हमें होने की भावना हमारे चित्त में निर्माण हो जाती है, और भाव के ही कारण हमें जन्म प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है, और जन्म होने से ही जो भी आदमी जन्मा है, तो अब वो आदमी जन्म के बाद कोई ये नहीं कह सकेगा कि वो बूढ़ा नहीं होगा, या मरना नहीं होगा, या शोक नहीं होगा, या रोना पिटना नहीं होगा। ये सब प्रकार की प्रक्रिया हर आदमी के जीवन काल में आ जाएगी, क्योंकि उसका जन्म हुआ है, और ये जन्म हुआ इसलिए प्रक्रिया का होना वह उतना ही जरूरी है। और यह निश्चित तौर पे वही चीजें जन्म के साथ यह जुड़ जाती हैं, और इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि प्रक्रिया एक के बाद दूसरी उत्पन्न हो जाती है, और दूसरे के कारण तीसरी उत्पन्न हो जाती है। यह लगातार एक प्रक्रिया का सिलसिला शुरू होते रहते हैं, और वही जीवन काल में आने जाने का यह प्रक्रिया बन जाती है। तो हमें संस्कार पैदा होते हैं, इसे हमें कैसे जाना जाए, तो इसको उपमाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कहा गया कि जिस घर में कोई बैठा है और वह नहीं होकर गया है, और कोई चीज वहीं नहीं है,
यानी कोई चीज वहां पर नहीं है और वह बिल्कुल वहां पर होकर नहीं जाती है, यानी कोई चीज पैदा ही नहीं हुई है और जिसका प्रभाव पहले से ही चला आता है। और ये लकड़ियां पहले जंगल में मौजूद थी, यानी कहा गया कोई चीज ऐसी है जो पहले से मौजूद नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन कोई चीज का अस्तित्व है। तो कहा गया कि मान लिया जाए कि यह लकड़ियां पहले से जंगल में मौजूद हैं और मौजूद होने के बाद यदि मिट्टी पहले जमीन में थी, और कहा गया कि मिट्टी भी पहले जमीन में थी और स्त्री और पुरुष की मेहनत से ही यह घर तैयार होता है। आपने देखा कि पहले से लकड़ियां भी हैं और पहले से जमीन भी है। अब कोई आदमी मेहनत करता है, चाहे वो स्त्री या पुरुष हो, ये सब लोग मिलकर यदि मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के कारण वह अपने घर को बना सकेंगे। यानी इस संसार में सभी चीजों का अस्तित्व है, लेकिन जो चीजें करने के लिए जो प्रोसेस होती है, जो कुछ भी मनुष्य के जीवन से जुड़ी बातें हैं, तब जब तक वह स्वयं उन चीजों को नहीं कर पाता है, एकाएक से कोई घर बनने वाला नहीं है। जब तक उस संसार में रही हुई वस्तुओं को एक साथ नहीं लाया जाता, तब तक इस संसार में कोई घर नहीं बना सकता। उसी तरह से जब हम चीजें विचार करते सोचते हैं और जो हम अपने जीवन काल में करते हैं, वही चीजें अपना एक संस्कार का रूप लेती है, अपने कार्य का रूप ले लेती है। और उसी से हमें जानने की और समझने की कोशिश करना चाहिए कि इसी तरह का भी संस्कार नहीं है, संस्कार परिवर्तनशील है, जैसे का वैसा वह बनकर नहीं रहता और न वो पैदा होता है। और वे ही संस्कार में इस प्रकार का जो सिलसिला है लगातार एक के बाद एक अपने कार्य करने का, वह चलते ही रहता है। क्योंकि जो चेतना है वो हमारे कार्य पर निर्भर करती है और कार्य हमारी चेतना पर निर्भर करती है। इसका एक अपना अस्तित्व और एक प्रभाव देखने के लिए हमें मिलते रहता है। उसी के साथ साथ और भी कोई उपमा देकर और भी समझा जा सकता है कि सभी जो पेड़ पौधे होते हैं इस पृथ्वी से ही उग कर बड़े होते हैं, वो कहीं से अलग से नहीं होते, और वह फलते फूलते भी हैं, यहीं पर फल भी देते हैं, फूल भी होने आते हैं, और ये सभी नहीं होकर भी नहीं पैदा हो गए। यानी हम यदि मान लिया जाए यदि इसे पैदा ना किया होता, इस संसार में कहीं पर बढ़ने की यदि वृद्धि करने की उसको आवश्यकता पड़ती है, तो वो यहीं पर ग्रोथ कर सकता है। बल्कि उनको एक प्रभाव मिल जाता है, एक स्थिति निर्माण हो जाती है, और उस स्थिति निर्माण करने के कारण ही वह अंकुरित हो जाते हैं, वह वृक्ष बढ़ने लगते हैं। यदि मान लिया जाए कोई बीज है और उसको अवसर प्रदान नहीं हुआ, वो चीजें नहीं मिलती हैं, तो वह बिल्कुल भी अपना वृद्धि नहीं कर सकता, अपने आप का विकास नहीं कर सकता। और इसीलिए हमें इस बातों को जानने और समझने की कोशिश करना चाहिए कि यह किस तरह का एक अपना एक अस्तित्व है, और इसी अस्तित्व के कारण मनुष्य का अपना जीवन बना हुआ है, और उस जीवन को बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश करना बहुत ही आवश्यक है। कुम्हार का भी ऐसा ही महत्व है कि कुम्हार भी जमीन से मिट्टी खोदकर वह घड़ा तैयार करता है और अनेक प्रकार के बर्तन का भी निर्माण कर देता है। लेकिन मिट्टी का जो स्वरूप है या मिट्टी जहां से लेता है, वह धरती से ही मिट्टी लेकर अपने बर्तन का निर्माण करता है। और यदि मान लिया जाए, यदि हम सोचें कि यह मिट्टी से बनाए गए बर्तन, यह बर्तन नहीं है, यह मिट्टी है, क्योंकि बने तो वह निश्चित ही मिट्टी से ही है, लेकिन कुम्हार ने उसको एक आकार दे दिया, और इसलिए आकार देने के बाद में उसको तपाया, उसको अच्छे से बनावट करके उसको अच्छे से साज सज्जा कर दी, सुंदर बनाया, इसलिए उसको हमने संज्ञा दी बर्तन की। लेकिन आखिरकार वह मिट्टी से ही निर्माण हुआ है, और मिट्टी से होने के बाद में उसका अपना एक स्वरूप है, अर्थात मिट्टी के कारण ही यह चीजें उत्पन्न हुई है। उसका प्रारंभिक जो स्वरूप है वो मिट्टी ही होता है, चाहे वह उसको प्रक्रिया में लाई गई है, लेकिन यह सब कुछ बनावट करने के बाद, उसकी सुंदरता देने के बाद भी हम देख सकते हैं कि उसके अंदर में ये अभी भी मिट्टी का ही अंश है, वह हम उसको अलग नहीं कह सकते। और इसीलिए वह एक प्रकार का स्वरूप है, वो बदला हुआ एक प्रक्रिया है, लेकिन वही व्यक्ति का एक अस्तित्व होता है, ऐसा मिट्टी से ही तैयार होता है। और मिट्टी से तैयार करके कुम्हार बड़ी मेहनत करके उसे बनाने की कोशिश करते हैं, और उसी तरह से मनुष्य का यह जन्म का सिलसिला, उत्पन्न होने का सिलसिला बना रहता है।
और यही चीज़ें मनुष्य के जीवन काल में काम आती हैं। और भी इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कहा गया कि यदि कोई वीणा है, वीणा का पत्र या उसका चर्म और खोखला काट, दंड और गला तार या धनुष कुछ भी नहीं है और बजाने वाला आदमी भी ना हो, तो क्या कोई आवाज निकलेगी? यानी वीणा का कोई भी पार्ट नहीं है, कोई भी उसका कोई भी आदमी भी बजाने वाला नहीं है, तो क्या वीणा से कोई आवाज निकल सकती है? इसकी कोई संभावना नहीं है। उससे आवाज कभी भी नहीं निकल सकती, उसकी आवाज निकलने की कोई गारंटी नहीं है जब तक उस आदमी के अंदर में वो या आदमी बजाने वाला ना, उसको हैंडल करने वाला ना हो, और वह सभी रूपों से एक प्रकार से ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, एक संतुलित मात्रा में जब हम उस काम को करने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसका कार्य बन जाता है, और कार्य ही एक संस्कार होने का काम करता है। इसलिए हमें यह जीवन को जानना और समझने की कोशिश करना कि इसका कितना अस्तित्व है, और कोई भी ऐसे ही नहीं होता जब तक हम स्वयं उसको नहीं करते। वो कोई भी ऐसा ही पैदा नहीं होता या कोई भी ऐसा जन्म नहीं लेता जब तक हम उस प्रक्रिया को उसमें बनाते नहीं है या उसे करने की कोशिश नहीं करते, तो वह कभी भी नहीं होता। और इसलिए हमें यह प्रक्रिया संस्कार की लगातार एक के बाद एक और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सतत रूप से एक प्रक्रिया के रूप में वह बनी रहती है और वह चलते ही रहती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि यदि कोई चीज है तो सूर्य के प्रकाश से रोशनी आने पर वह जल्दी नहीं जलती, लेकिन आपने देखा होगा इस संसार में कोई उस लेंस के माध्यम से जब सूर्य की रोशनी एकत्रित कर लेता है लेंस, तो लेंस से उसकी गर्मी जब उत्पन्न हो जाती तो उससे उस लेंस से या किसी भी चीज को जलाया जा सकता है, क्योंकि वह सूर्य की जो कुछ भी ऊर्जा है, सूर्य की जो कुछ भी आग की ताकत है, उस आग की ताकत से लेंस ने उस ऊर्जा को संग्रहित कर लिया, और संग्रहित करने के बाद में वह लेंस जो है वो गर्मी से सूर्य की लेंस आसानी से जला सकता है। लेकिन बिना लेंस के उस एकाएक से व्यक्ति को जलाना या किसी भी चीज को जलाना काफी सूर्य के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेंस है तो उस लेंस के माध्यम से वो काम किया जा सकता है। इसलिए यही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें जानने के लिए, समझने के लिए और उस स्थिति को प्रभावित करने के लिए, बनाए रखने के लिए निश्चित ही एक हम ताकत का काम करते हैं। इसलिए तथागत ने अनित्यता के सिद्धांत को बनाए रखने पर जोर दिया। यहाँ पर उन्होंने आत्मा के सिद्धांत को कुछ भी किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आत्मा की जो परिभाषा दी गई उसके बारे में कहा गया कि आत्मा स्थिर है, अजर है, अमर है और वो कभी नहीं मरती। तो तथागत ने विचार किया कि यदि मान लिया जाए कोई संसार की ऐसी चीज है जो कभी वह मरती ही नहीं है, कभी नष्ट ही नहीं होती है, कभी उसको कोई जला नहीं सकता, शस्त्र उसको छेद नहीं सकता है, या नाना प्रकार के जो भी विचार होंगे, यदि कोई चीज स्थिर है तो स्थिर रहते समय में फिर आदमी के उपजने की या जन्म लेने की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती, क्योंकि वही जैसे का वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव की संभावना नहीं है। इसे तथागत ने कहा कि इस संसार में यह नित्यता का सिद्धांत नहीं बल्कि अनित्यता के सिद्धांत को ही जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, उसका अनुभव भी किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने आत्मा के इस सिद्धांत को पूरी तरह से नकार करके मन के सिद्धांत को बनाया, क्योंकि मन वह, उन्होंने कहा कि ये स्थिर नहीं है, ये बदलता है, संस्कार ये बदलते हैं। सभ्य संकारा अनिच्छा थी, यानी सभी संस्कार जो है वो बदलते रहता है, उसका स्वरूप बदलते रहता है, वह स्थिर बिल्कुल भी नहीं रहता। इस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, और यही हमें जानना है कि संस्कार अनित्य या जैसे का वैसा बनकर कभी भी इसकी संभावना नहीं देखी जा सकेगी। कोई आदमी सोचे, विचार करे कि यह कम से कम जैसा का वैसा बन के रहेगा, तो इसकी उम्मीद की कोई संभावना नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जैसे का वैसा यह रह नहीं सकेगा। और इसलिए इस सिद्धांत को तथागत ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यदि हम उदाहरण के लिए भी यदि लेते हैं, जो मैं कई बार एग्जाम्पल दिया करता हूँ, यदि मान लिया जाए इस संसार में सभी जीवों की और सभी मनुष्यों की यदि सिद्धांत जब से यह विकास हुआ है
जब से यदि हम आकलन करें, उसका एनालिसिस करें, उसको जानने की और समझने की यदि कोशिश करें, तो इतने सारे संसार में जीव जंतु जन्म लिए और जन्म के बाद मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। तो कहा जाता है कि यदि ये स्थिर सिद्धांत है, जैसे का वैसा ही है, यह कोई बदलाव नहीं आता, तो यह नित्य का सिद्धांत को यदि हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं, तो जितने आदमी जन्मे, जितने जीव जंतु जन्मे, उतने ही इस संसार में हमें दिखाई देना चाहिए। इससे बढ़कर कोई भी दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन पाया जाता है कि दिनों दिन जो है इसकी संख्या में फेर बदल होते रहता है, जैसे का वैसा बनकर नहीं रहता। इसलिए यह नित्यता का जो सिद्धांत है, यह बिल्कुल भी मानने योग्य नहीं है। दिमाग की कसौटी में यह खरे उतरने लायक नहीं है। इसलिए अनित्यता के सिद्धांत को ही जानना और समझने की कोशिश करना कि यह ही मनुष्य के लिए यह उपयोगी है और इसे ही जाना जा सकता है, इसे ही समझा जा सकता है और इसे ही अनुभव किया जा सकता है। इसलिए आपने देखा हो कि इंसान खट्टे और मीठे का भी अनुभव करता है। कोई इस संसार में कोई भी आदमी हो, वह सभी व्यक्ति के लिए यह जो भी रस होगा, तो कोई आदमी कह दे कि मैं खट्टा खा रहा हूं लेकिन मुझे मीठा लग रहा है। यदि कोई आदमी मीठा खा रहा है और कहे कि खट्टा लग रहा है, वो तभी संभव हो सकता है जब आदमी कहीं वह पूरी तरह से बीमार हो या उसका जीभ काम नहीं कर रही है अच्छे से, उसको संतुलन नहीं है, तभी ये संभव हो सकता है। लेकिन ज्यादातर ये कहा जाता है कि हर आदमी को स्वाद चखने के बाद में, चाहे वो खट्टा हो या मीठा हो, वह स्वाद जो है उसको समान रूप से उसको अनुभव होते रहते हैं। और यही जानने और समझने की कोशिश करना कि यह एक सिद्धांत है जो हमारे अपने इंद्रियों पर और हमारे अपने संस्कार पर, अपने कार्य पर निर्भर करता है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को जान सकते हैं और समझा जा सकते हैं और जीवन काल में उतार सकते हैं। इसलिए तथागत ने कहा कि एक प्रकार का मनोविज्ञान है और इस मनोविज्ञान को आसानी से हम लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है, क्योंकि यह एकाएक से समझ में नहीं आता, क्योंकि व्यक्ति नाना प्रकार के संस्कारों से ग्रसित होता है और जब नाना प्रकार के संस्कार से ग्रसित होता है तो उसे एकाएक से समझना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, कि उसे नहीं समझा जा सकता। और इसलिए हमें यह जानने की ये किस तरह का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसलिए तथागत ने अलग अलग प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी विषय हैं वह जानने के लिए, समझने के लिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि हम इसे कैसा जाना जा सकता है। अब कोई स्पर्श है, स्पर्श को कैसे हम जान सकते हैं? तो कहा गया कि जब हम छूते हैं, जब अनुभव करते हैं, तो हम जान सकते हैं कि इस तरह का हमारा स्पर्श है। छूने के बिना उसका अनुभव नहीं करते आता। और इसलिए जब आपने देखा कि दो लोगों में टक्कर होती तब पता चलता है टक्कर का क्या मतलब है। जो आपस में किसी चीज वह भिड़त हो जाए तो आपने देखा होगा कि उसका किस तरह से यह महत्व बन जाता है। वेदना का भी वैसे ही है। आपने देखा दो हाथों से ताली बजती है तो स्वाभाविक तौर पे उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। एक हाथ से तालियां का संभव नहीं होता। ऊर्जा उत्पन्न करने का मतलब है आपस में किसी भी प्रकार की गतिविधियां होने से वह चीजें वह उत्पन्न होते रहती हैं और उसे हमें समझना और जानने की कोशिश करना। वेदना यह अनुभव करता है और यही उसकी असली पहचान है। वेदना की किस तरह से पहचान है उसे हम कैसे जाने? तो कहा गया कि वेदना की पहचान अनुभव की होती है। हम अनुभव करते हैं, चाहे वह सुखद हो या दुखद हो या सुखद या अदुखद हो, इस तरह का अनुभव हम अपने जीवन काल में करते रहते हैं। आपने देखा हो कि जब दुखद हो तो समस्या होती है, जब सुखद हो तो बड़ा सुकून मिलता है। और हमें यह जानना कि किस तरह का यह एक अवसर प्राप्त होते रहता है। यदि कोई आदमी राजा की सेवा करे और राजा को खुश होने पर उसे कोई बड़ा पद दे देता है और वह अपने आप से इस तरह का व्यवहार करता है और उसे वह अनुभव करता है कि ऐशो आराम का वह जीवन जी रहा है, क्योंकि आपने देखा कि यह सुखद अवस्था की उसको अनुभूति होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति ने जीवित रहते समय अपने पुण्य कार्य पर विशेष जोर देते रहना चाहिए। जितना हम अच्छा कर सकते हैं, जितनी अच्छी चीज़ों की कोशिश करते हैं, तो उसे करने पर हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि यह एक अद्भुत ताकत है। इसे हमें बनाए रखने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि यही एक ताकत होगी जो हमें असली पहचान कराएगी। कहा गया संज्ञा की क्या पहचान है? संज्ञा को कैसे जाना जा सकता है? संज्ञा मतलब पहचान।
जब तक हमें किसी चीज की संज्ञा नहीं होती, हमारी इंद्रियां उसका अनुभव नहीं लेती है, तब तक हमारी पहचान बनती नहीं। इसलिए संज्ञा का मतलब है कि पहचान हो जाना, अर्थात इस संसार में नीला क्या है, पीला क्या है, लाल क्या है, हरा क्या है, या उजला क्या है, अच्छा क्या है, और या किस तरह के अलग अलग प्रकार के रंगों को भी देखकर हम जानते हैं। अतः उसकी पर्टिकुलर एक संज्ञा हो जाती है, उसको हम जान लेते कि किस तरह की उसकी संज्ञा बनी हुई है। और यही चीजें हमें ध्यान में रखने की कोशिश कराते कि इसका एक अपना अस्तित्व है, और इसे हमें जानना और समझने की कोशिश करना कि यह किस तरह का अपना एक रूप देता है। विज्ञान की पहचान क्या है, कैसे जान सकते कि विज्ञान की पहचान क्या है? तो कहा गया कि जान लेना ही विज्ञान है। इस संसार में जो भी चीजें हैं उसको हम जान लेते हैं, जान लेने का मतलब विज्ञान है, हम उसे जान लेते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की चीजें हो, लेकिन उसको हम सही रूप में जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। विज्ञान विशेष प्रकार का ज्ञान, जान लेना, विज्ञान का मतलब पूरी तरह से जान लेना ही विज्ञान है। और इसलिए चाहे वह सुगंध हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की वह संवेदना हो, या किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षमताएं के आधार पर फीलिंग्स हो, चाहे वो किसी भी रूप में देखी जाती होगी, हम सबको जान लेते हैं, समझ लेते हैं। और इसलिए इसका अपना एक महत्व होता है, ये जानना जरूरी है। और कहा गया कि चेतना की क्या पहचान होती है, किस तरह से हमें इसे समझना चाहिए? तो कहा गया कि समझना और तैयार होना। जब जो जो भी चीजें हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको हम जान पाते हैं, तो समझना और तैयार होना यही एक प्रकार के या चेतना की पहचान है। यह उसका अपना एक रूप होता है, उसका एक अपना अस्तित्व होता है, वह हम पूरी तरह से जानते हैं, समझते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। फिर कहा गया कि वितर्क की क्या पहचान है, यानी किसी काम में लग जाना वितर्क की एक पहचान होती है। जब हम कोई भी कार्य को लग जाते हैं और उसको अच्छी तरह से करने की कोशिश करते हैं, तो यही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को करते छोटे छोटे टुकड़ों को भी वह इकट्ठा करके जोड़ देते हैं और उसे अच्छा बना देते हैं। वह काम में लग जाना, जब भी कठिन काम हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे वह बिखरा हुआ हो, लेकिन उस बिखरे हुए कार्य को भी हम एक करके उसे सम्मिलित करके उसे हमें इकट्ठा करके उस कार्य को पूरी तरह से करने पर जोर देते हैं। और वही यह अपने काम में लग जाते कि व्यक्ति को अपने काम में लगते रहना चाहिए या अपने कार्य को करते रहना, यही उसकी अपनी एक ताकत है, उसकी अपनी एक क्षमता है, और उस कार्य को, संपूर्ण कार्य को अच्छी तरह से करना चाहिए। विचार की क्या पहचान है? अनुमार्जन विचार का एक पहचान है। यानी मान लिया जाए कि कांसे की थाली है, उसको पीटने से उसकी आवाज निकलती है, और यह जिस तरह से पीटा जाता है उसे वितर्क कहते हैं, और जो आवाज निकलती है उसे विचार कहते हैं। कि जब हम किसी भी प्रकार के विचार को जानते हैं तो कैसे जाना जा सकता है? तो मान लिया जाए कि उदाहरण के तौर पे समझाया गया, बताया गया कि किसी कांसे की थाली को पीटने पर उससे आवाज निकलती है और उसे पीटा जाता है। पीटना जाना मतलब वितर्क, और आवाज निकलना मतलब उसका विचार। उसी तरह से हम जो भी कार्य करते हैं उससे वह अपनी एक ताकत बढ़ती रहती है, उसकी एक समझ बढ़ती रहती है, और यही एक मनुष्य का एक कंप्लीट एक अस्तित्व होता है, पूर्ण अस्तित्व होता है। और इसे हमें बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या आखिरकार मनुष्य का अपना एक अस्तित्व होता है, जो कि दैनिक जीवन में वह अपने कार्य को लगातार कंटिन्यूसली करते रहता है, और वो करते ही करते वह कहीं पर भी वो रुकता नहीं। इसलिए यह जानना और समझने की कोशिश करना कि नाम और रूप का जो मनुष्य का अस्तित्व है, यह किस रूप से जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है और समझा भी जा सकता है। इसलिए कहा गया कि क्या वही आदमी जो जन्मा है और जीने के बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब ये मृत्यु को प्राप्त होने के बाद में क्या वही आदमी फिर से जन्म ग्रहण करेगा? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते हमें पाते कि मैंने कई प्रकार के उदाहरण आप लोगों को देकर समझाया कि कोई आदमी यदि धरती पर बीज बोकर उसके बाद उससे फल प्राप्त होने के बाद, उससे बीज लगने के बाद में
वही आदमी के द्वारा बोया गया बीज वही नहीं है, बल्कि उसका ही परिवर्तित रूप है। इसलिए आदमी जैसे का वैसा वही उत्पन्न नहीं होता, वही अस्तित्व में नहीं आता, उसके ही जन्म नहीं, बल्कि यह मनुष्य का ही जन्म है। आपने देखा कि एक उदाहरण देकर हमने बताया कि यदि कुम्हार किसी घड़े को बनाता है, वह मिट्टी से तैयार करता है, और यह मिट्टी से तैयार करने के बाद हम नहीं कह सके कि उस मिट्टी से अलग नहीं है, लेकिन वह वही अस्तित्व नहीं होता, वह परिवर्तित हो जाता है। और उसी तरह से मनुष्य का भी एक अस्तित्व है कि वह इस प्रकार का जो मनुष्य का जीवन है, उस जीवन में यही बातें उत्पन्न होती कि वही नहीं होता, बल्कि मनुष्य का अपना एक परिवर्तित एक परिवर्तन है, जिसे हम नाम और रूप के रूप में हम देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, समझते रहते हैं। और इसलिए कहा गया कि मनुष्य भी मिट्टी, पानी, हवा और उष्णता से बनाया गया है, यह कोई अलग नहीं है। यह वह उसका अपना एक अस्तित्व है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि माता पिता जो है ये उसको तैयार करते हैं, लेकिन यह सारा का सारा इसी अस्तित्व, पानी, हवा और उष्णता का ही रूप बन जाता है, और हम उसी को एक इंसान या मनुष्य की संज्ञा देते हैं। ये इंसान है, ये मनुष्य है, और यही मनुष्य फिर जीते रहता है जितना समय वह जीते रहता है। लेकिन वही आदमी मृत्यु के बाद जन्म नहीं लेते, या वही नहीं पाए जाते हैं। और इसलिए अलग अलग प्रकार के जो भी भौतिक पदार्थ हैं, ये भौतिक पदार्थ के मिलने से या मिश्रित रूप से इंसान तैयार हो जाता है, और यह मिश्रित रूप ही बाद में अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। अब कोई नहीं कह सकेगा कि एक आदमी के मृत्यु होने के बाद में उसी का तत्व जो है वह जैसे का वैसा बना रहे, इसकी कोई संभावना नहीं है, और इसको इस तरह से जाना भी नहीं जा सकता। इसलिए यह बात बताते हुए सारीपुत्र ने जब पुनर्जन्म के बारे में यह वर्णन किया, तो बताया गया कि चेतना हमारे कार्य पर निर्भर करती है, और उष्णता भी है जो हमारी चेतना को बनाए रखती है, और चेतना ही है जो उष्णता के रूप में जानी जाती है। इसलिए यह एक प्रकार से एक दूसरे पर आश्रित है, कोई अलग नहीं है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने लंबे समय तक ध्यान के माध्यम से इन चीज़ों को जानने की और समझने की कोशिश की कि वही व्यक्ति नहीं होता, वही अस्तित्व नहीं होता, वह अपने आप को वह जानकर समझकर यह समझता ही है कि किस तरह से उसका अपना अस्तित्व होता है। इसलिए कहा गया कि मृत देह में यदि ध्यानी कोई भिक्षु हैं, तो उसे संज्ञा और वेदना का निरोध रखा होता है, यानी उस आदमी के अंदर में जब वह बहुत सारी चीज़ों को त्याग देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे कहा जाता है कि वह अपने आप में परिशुद्ध बने रखने के कारण उनकी अपनी मानसिक अवस्था पूरी तरह से अच्छी बनी रहती है। इसलिए मृत देह में केवल शरीर और वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब मनुष्य यह जीवित रहता है तब तो ये सभी प्रक्रिया चलती है, चाहे वो शारीरिक प्रक्रिया हो, चाहे वाणी की प्रक्रिया हो, चाहे फिर हमारे मन की क्रिया हो, यह चलते रहती है। लेकिन जैसे ही मनुष्य यह शक्ति यह रुक जाती है, तो रुकने के बाद कहा गया कि यह पूरी तरह से शांत होती है। चाहे तो कुछ भी करे, लेकिन उसके अंदर में ये तीनों प्रक्रिया आने की कोई संभावना अब नजर नहीं आती, और इसलिए चेतना अब नहीं रहती है। चेतना अब यहाँ कार्य करना बंद कर देती है। मतलब चेतना जीवित इंद्रियां सदैव ही कार्य करते रहती है, लेकिन जब उसका शांत हो जाता है तो यह इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, और उष्णता भी नहीं रहती। शरीर के भीतर अब उष्णता की कोई संभावना नहीं है, उसके अंदर में यह शक्ति नहीं होती है, और इसलिए उसके अंदर की ताकत अब देखी नहीं जा सकती। जब मनुष्य जीवित होता है तब आपने देखा हो कि उष्णता होने के कारण या हमारी शक्ति होने के कारण इसका अपना एक बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन जैसे ही हम इन चीज़ों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यह उसका अपना कार्य करना बंद कर देता है, और उसके पास ताकत नहीं रहती, और चेतना यह अपना इस तरह से कार्य करती रहती है, और वह अपनी इंद्रियां भी जो काम करती है वह भी अब पूरी तरह से रुक जाती है, और मनुष्य की सांस लेना भी रुक जाता है। अब यहाँ पर उसकी भी प्रक्रिया नहीं है। जब तक मनुष्य जीवित होता है तो सांस का आना जाना
इस संसार की इस प्रक्रिया में वो शामिल होता है। मनुष्य के खुद के अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उसकी सांस बहुत असरकारक होती है, और यह सांस ही रुक जाए तो फिर मनुष्य की क्रियाएं शांत हो जाती है। अब कार्य करने की गति नहीं पाई जाएगी और उसे किसी भी रूप में अब देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि अभी प्रक्रिया शांत हो गई है और अब इसे हम देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण है। और इसलिए कहा गया है कि उष्णता का क्या मतलब हो सकता है, कैसे इसे हम जान सकते हैं कि क्या यह मतलब होता है। तो कहा गया कि उष्णता का मतलब होता है शक्ति। आपने देखा हो कि उष्णता जब तक है, व्यक्ति के अंदर ताकत पाई जाती है, वह लड़ सकता है, वह अपने कार्य को कर सकता है, जान सकता है, विचार कर सकता है, सोच सकते हैं और सभी प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जब मनुष्य का यह उष्णता ही जो ताकत है वो शक्ति अब रुक जाती है और इसे अब शक्ति प्रदान नहीं होती है, उसका कार्य करने की जो कुछ भी ताकत होगी अब रुक सी जाती है। इसलिए इसका अपना एक महत्व है। और इसलिए कहा गया कि मृत्यु के दो प्रकार के अर्थ जाने जा सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि नई शक्ति की उत्पत्ति रुक जाना, जो मनुष्य के अंदर की ये ताकत है अब ये रुक जाती हैं, और इस समय जो शक्ति पुंज है जो विचरण कर रहे हैं वह उसमें एक प्रकार की वृद्धि हो जाती है। यानी स्वयं तो वह कार्य अब नहीं कर सकेगा, लेकिन जो उसके भौतिक तत्व हैं उस भौतिक तत्व के कारण फिर से इस संसार में जो रहने वाली जो ऊर्जा है उस ऊर्जा में एक प्रकार से वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उसके द्वारा अब जो कुछ भी भौतिक पदार्थ हैं अब भौतिक पदार्थ में आने की पूरी संभावना हो सकती है। इसे देखा जा सकता है। और यही एक प्रकार की उस स्वयं के आदमी में अब नई चीजों को बनाना तो मुश्किल है, लेकिन उसके तत्व इस संसार के जो भी शक्ति जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, इसके संस्करण की जो ताकत कहते हैं, वह जो साइकोसोमेटिक एनर्जी के रूप में हम उसे जानते कि एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, उस जगह यह ताकत अब मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है। अब उनके द्वारा तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उनकी अपनी ताकत इस संसार में कहीं ना कहीं मिलने की संभावना होती रहती है। और यही एक चीज देखने के लिए मिलती है कि संसार में यह किस प्रकार जाना जा सकता है, किस प्रकार समझा जा सकता है, किस तरह से अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यह एकाएक से हम जान नहीं पाते, एकाएक से समझ नहीं पाते कि यह किस रूप में यह अस्तित्व में आता है, किस रूप में इसको जाना जा सकता है। और इसलिए व्यक्ति की उसी आदमी की आने की कम संभावना हो जाती है, अर्थात वही नहीं लेकिन उसके तत्व इस संसार में पुनः आते ही रहेंगे, क्योंकि वह तत्व अभी भी है। तो कहा गया कि जहां जहां पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जहां जहां पर भी आकर्षण होता है, वहां पर ये तत्व फिर से आने की संभावना होती है। लेकिन यदि आकर्षण समाप्त हो जाए या बल समाप्त हो जाए तो अब उसे आने की संभावना नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा अरहत के बारे में, सम्यक समुद्र के बारे में, बुद्ध के बारे में यह बात कही गई है कि इनकी तृष्णाएं पूरी तरह से अब यह रुक जाती है, वो उनको काट देते हैं, उनको जड़ से नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का आकर्षण जो होता है, जो गुरु एक प्रकार की चुंबकीय ताकत होती है, यह अब फिर से खींचने की प्रक्रिया में नहीं आती। और इसलिए तथागत बुद्ध ने स्वयं इस बात पर जोर देते हुए समझाया कि मैंने तो अनेक प्रकार से अनेक बार मैंने जन्म ग्रहण कर लिया, लेकिन अब मैं इस सिद्धांत को जान गया हूँ, लेकिन मैं अब इस संसार में बिल्कुल भी आने की मेरी अब संभावना नहीं होगी। अब ये रुक सा गया है, अब मेरा जीवन वैसा बनने की संभावना नहीं है। अर्थात यह चुंबकीय ताकत जिसे हम तृष्णा कहते हैं, यहीं पर रोकने के कारण उपादान भाव और भाव के बाद जन्म, अब इसकी प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है, वो आने की संभावना नहीं है। लेकिन हमें नहीं आना है, लेकिन हमें ये विचार करना कि जो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया वही आदमी फिर से इस संसार में नहीं आते जैसे कि वैसे, लेकिन उनकी इस संसार के जो भौतिक पदार्थ अलग अलग रूपों में हमें देखने के लिए मिलते हैं, वह सभी का एक सूक्ष्मता के साथ में जो अस्तित्व होता है वह कहीं ना कहीं मिल सकता है। मान लिया जाए कोई पानी है, समुद्र का, नदी का, तालाब का, या इस संसार में कहीं पर भी, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक ही आदमी का पानी है? इसकी संभावना नहीं है। एक ही आदमी की मिट्टी है, इसकी कोई संभावना नहीं है। या कोई के कारण आपने देखा हो कि हर चीज की मिट्टी बन जाती है,
बहुत लंबे समय तक पेड़ पौधे भी मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। इस संसार में जीव जंतु भी कालांतर में मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। हमने देखा कि जो कूड़ा कचरा भी है उसे लंबे समय तक रखा गया तो वह भी एक प्रकार से यह मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। हर चीज इस संसार की परिवर्तित हो जाती है तो वह कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। उनका एक दूसरे के साथ एक बड़ा गहनता का एक जुड़ाव या जिसे हम कहते हैं संबंध होता है और वह कोई अलग नहीं होता। और इसलिए इस संसार की कोई भी वस्तु हम समझते हैं कि अलग है, लेकिन वह संसार की वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस संसार की चीजें एक दूसरे से मिली हुई है, एक दूसरे से संबंधित हैं। हर चीज का अपना एक अस्तित्व है, लेकिन जीवन मिलते समय हमें कई चीजों को ध्यान में रखना होता है। लेकिन हर चीजों का व्यक्ति के साथ संबंध है, हर चीजों का इस दुनिया में हर प्रकार की चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, यह कोई अलग नहीं है। और इसलिए बुद्ध ने इसको बड़ी गहनता से समझा, जाना और जानकर यह बताने की कोशिश की कि इस संसार की चीजें परिवर्तित होती है, वह समाप्त नहीं होती, वह परिवर्तित हो जाती है और उसका रूप बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, लेकिन वह परिवर्तित नहीं होता, जैसे का वैसा नहीं होता। लेकिन वह पहले भी जैसा का वैसा नहीं था। जब हम जन्म से पहले की यदि प्रक्रिया को देखें तो आपने देखा कि वह छोटा रूप लेता है, छोटा रूप के बाद में धीरे धीरे वह बड़े रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन पहले भी जैसे का वैसा नहीं पाया जाता। वह भी यही सभी भौतिक पदार्थ का उसके जीवन में अस्तित्व होता है और बाद में भी यही भौतिक पदार्थ जहाँ से आया वहीं पर वह परिवर्तित हो जाता है, वहीं पर मिल जाता है। इसलिए व्यक्ति यह कोई पूरी तरह से समाप्त नहीं है। तत्व जो भी आए वह एक प्रकार से उसी में जाकर मिल जाते हैं। लेकिन जब यह चुंबकी ताकत हमारी कमजोर हो जाती है, शक्ति कमजोर हो जाती है, तृष्णाओं को पूरी तरह से रोक देते हैं, तब ऐसे कंडीशन में व्यक्ति के जीवन काल में आपने देखा होगा कि पुनः जन्म की प्रक्रिया अब नहीं पाई जाती, फिर से इसमें आने की संभावना नहीं देखी जाती। अब इसमें जन्म लेने की प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए अरहत और बुद्ध की संकल्पना में कहा गया कि अब तृष्णा का यहाँ पर न होना, अर्थात अब जन्म ग्रहण न करना। लेकिन जिनका जन्म हुआ वह वही नहीं होते, वही नहीं पाए जाते। इसलिए माता पिता रंग रूप प्रदान करते हैं, माता पिता हमें आनुवांशिक चीजें प्रदान करते हैं, लेकिन वह चेतसिक जो भी चीजें होती है, मन की ताकत होती है, वह विचार की जो ताकत होती है वो प्रदान नहीं करती। वह मनुष्य का जैसे का वैसा पहले का रूप प्रदान नहीं कर सकते, वह क्षमताएं नहीं पाई जाती है व्यक्ति के बारे में। और इसलिए यह जानना और समझने की कोशिश करना कि इस तरह का एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसी चीजें इस संसार में जिसको जानना काफी मुश्किल है। लेकिन हम इतना तो जरूर जान सकते हैं कि इस संसार में जो हलचल होती है, जो प्रक्रिया होती है, जो कार्य होते हैं, जो क्रियाएं संपादित होती है, उनके आधार पर व्यक्ति जरूर अंदाजा लगा सकता है। उसके आधार पर व्यक्ति जरूर कुछ अच्छी चीजों को करने की कोशिश कर सकते हैं। और यही जानना और हमारे समझने की कोशिश करना कि इस तरह का मनुष्य का जीवन बना हुआ है। और इसलिए वही आदमी का नहीं बल्कि पुनर्जन्म है, लेकिन वही आदमी का पुनर्जन्म नहीं देखा जा सकता। वही आदमी फिर से वही बनावट वाला नहीं हो सकता, वही आदमी जैसे का वैसा रूप धारण नहीं कर सकता। यही एक हमारे समझ की बात है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म की प्रक्रिया में आते हैं तो जन्म की प्रक्रिया के बाद में वह किसी न किसी रूप में अपने आप को परिवर्तित होते हुए नजर आएगा। जैसे का वैसा बना सदैव ही उसके लिए संभव नहीं हो सकता। चाहे इस संसार में कोई हमारे प्रिय हो, चाहे वह अप्रिय हो, चाहे वह कहीं पर भी रहने वाला होगा, इस संसार में मनुष्य कहीं पर भी रहता है, जीव कहीं पर भी रहते होंगे, लेकिन वे सभी लोग एक दिन बदल जाते हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है, वे जिनसे बनाए गए हैं वहीं पर जाकर मिल जाते हैं। यही एक प्रक्रिया है जीवन की, जो हमें जानने और समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए कहा जाता है कि पुनर्जन्म के बारे में काफी विचार करने की ताकत होती है, समझने की ताकत होती है कि वह किस तरह से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। वही नहीं होता
वही प्रक्रिया में नहीं, बल्कि उसी से तैयार की हुई चीज़ें ही उसी का अपना रूप होता है। मनुष्य भी वैसा ही एक परिवर्तनशील व्यक्ति है। इसलिए तथागत ने इस अनित्यता के सिद्धांतों को जोर देते हुए, समझाते हुए, जानते हुए बताने की पूरी तरह से कोशिश की। और जिन जिन चीज़ों को हमने आज समझा कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस की तरह से व्यक्ति वह अस्तित्व में आता है, और कोई भी मनुष्य इस संसार में बिना माता पिता के अस्तित्व में नहीं आ सकेगा। उसके लिए यही जरूर है, चाहे साइंस कितना भी यह उन्नतशील हो गया होगा, लेकिन वही एक प्रक्रिया है व्यक्ति के जीवन के लिए, जिसे माता पिता का गुणधर्म होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। लेकिन वह प्रक्रिया आने के बाद में व्यक्ति वैसा का वैसा वो सदा नहीं रहते हुए वह परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, वह इस संसार में उसका एक हिस्सा बन जाता है। और इसलिए हमें इस सिद्धांत को जानने और समझने की कोशिश करना कि तथागत ने ये अद्भुत बातें हमें बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो अक्सर व्यक्ति के जीवन में यह समझने के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी यदि हमने उदाहरण के तौर पर जानने और समझने की कोशिश की, किसी एक बीज को भी हमने एक समझने की दृष्टि से ध्यान में रखा कि वो किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से बदलता है, किस तरह से वो तैयार होता है, और किस तरह से उसका स्वरूप बाद में और भी वह अलग अलग तरह से परिवर्तित होते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। एक है, लेकिन उससे अनेक चीज़ें उत्पन्न हो सकती है, उससे कई प्रकार के चीज़ें उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। इसलिए हमें इस चीज़ों को जानना और समझने की कोशिश करना कि मनुष्य के जीवन में पुनर्जन्म जो तथागत गौतम बुद्ध ने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने कहा अनेक जाति संसार, संधा विसंग अनिविसंग गहकारो गविसंतो दुखा जाति पुनः पुनः, कि अर्थात मैंने भी इस संसार में आते हुए कई बार जन्म लेते हुए दुख को प्राप्त कर लिया है, लेकिन मैं अब इस संसार के इस नीति तत्वों को, नियम को, प्रकृति के सिद्धांतों को मैं अब जान चुका हूँ। अब मैं इसे अपने जीवन काल में घर नहीं बनाने दूंगा, कष्टदायी चीज़ों को होने नहीं दूंगा। इसलिए मैंने अब इसे अपने जीवन काल से समाप्त कर दिया है, और ये पुनः कभी आने की संभावना नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपने सभी लोगों के प्रति करुणा मैत्री का भाव बनाए रखने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना, और अपने चित्त को अच्छे रास्ते पर लेते जाने की कोशिश करना, यही एक संस्कार है। और ये संस्कार अनित्य हैं, जो हमें अपने जीवन काल में कई तरह की चीज़ों को बनाए रखने की कोशिश करता है। इसलिए आज का जो विषय हमने लिया था, मनुष्य और उसका पुनर्जन्म, जो कि हमारे जीवन को समझने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोगों ने आज की इस देशना को सुना, सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी रहे, दीर्घायु हो, और धम्म पालन गाथा से आज की देशना को यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशल स उपसंपदा सचेत परियोदपनं हितं बुधान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे ब्रह्मचारी सुखमेति असमे लोके परमे च न तावता धर्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्झति नति में शरणं गय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सचवजेन होतु ते जयमङ्गलं नति में शरणं गय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सचवजेन होतु ते जयमङ्गलं नति में शरणं गय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सचवजेन
होतु ते जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। वंदामी बनते जी। सुखियो। दामी बनते जी। वंदामी बनते जी। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। वंदामी बनते जी। वंदामी बनते जी। वंदामी बनते जी। वंदामी बनते जी। सभी को जय भीम। वंदामी बनते जी। मैं महेंद्र। अच्छा, आपने नोकिया का बंदी इस्तेमाल जी, मैं किया। गाँव आया हूँ। अच्छा, गाँव आया हूँ, बाबा जी के साथ बात करोगे? हाँ 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 जरूर। एक मिनट होल्ड कीजिए। गाँव आया हूँ मैं। ओके।